Hello, my dear students. Welcome in your favorite physics channel, Vikash Anand Physics Videos. And this is Vikash. एक्चुअली आज हम आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन के फोर्थ पार्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स यूनिट एंड डायमेंशन के बना चुका हूँ। तीनों पार्ट में मैंने स्टैंडर्ड्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, मैग्नीट्यूड्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज वगैरह क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं हमें वीडियोस पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आप लाइक करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो और भी अपने फ्रेंड्स के पास या अपने छोटे भाई बहनों के पास उसे शेयर करें, उसे दें, उन्हें भी बताएं उसके बारे में कि आप भी इस वीडियो को देखें और नॉलेज को अवेल करें, उसका फ़ायदा उठाएं। तो अभी के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, जिसका नाम आपने सुना होगा। जनरली सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम इत्यादि क्या होते हैं, या फिर इस लास्ट में जो एसआई को अब बनाया गया तो एसआई सिस्टम क्या होता है, वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। हाँ तो बच्चों देखिए, एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो ऐसे हिंदी में इसे हम मात्रकों की पद्धति भी कहते हैं। सिस्टम का मतलब ही होता है पद्धति। तो मात्रकों की पद्धति क्या होती है, इसको जरा देखिए एक्चुअली में, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताया था कि सबसे शुरू में हमारे पास केवल और केवल 3 क्वांटिटीज नोन थी, जिसमें हमारा था लेंथ था, मास था और टाइम था। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि लेंथ, मास और टाइम केवल 3 ही यूनिट हमारे पास थे। तो जाहिर सी बात है कि केवल 3 ही यूनिट को मेजर करने की भी सिस्टम को अपनाया गया होगा, केवल 3 ही क्वांटिटीज को मेजर करने की पद्धति को अपनाया गया होगा। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए पहली बार जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया था वो केवल इन्हीं तीनों यूनिट्स को लेकर बनाया गया था, और उसे सबसे पहली बार जो बनाया गया उसे सीजीएस सिस्टम के नाम से जाना गया। किस नाम से? सीजीएस सिस्टम के नाम से जाना गया। अब देखिए, इसका नाम सीजीएस रखने के पीछे क्या वजह थी, क्यों सीजीएस रखा गया, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो सी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, और जी यूज किया गया ग्राम के लिए, जानते हैं वजन को ग्राम में मेजर करते हैं, और एस यूज किया गया सेकंड के लिए, टाइम के लिए। तो हमारे पास 3 ही यूनिट थे पहले से। लेंथ था, लेंथ जिसे सेंटीमीटर में मेजर किया गया, ग्राम आया जो मास के लिए यूज हुआ, और टाइम के लिए जो यूज हुआ वो था हमारा सेकंड। तो सबसे पहली बार किस यूनिट को अपनाया गया, यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम को अपनाया गया। सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड होता है। यानी हम लेंथ को सेंटीमीटर मेजर करते थे, मास को ग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। तो इस तरह से सीजीएस सिस्टम बिल्कुल चलने लगा, चलते गया, बहुत दिनों तक चला। लेकिन इसमें एक कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन ये आया कि एक्चुअली में वही जो सिस्टम था ये बेहद छोटा था। बेहद छोटा किस मायने में था, जरा देखिए। सेंटीमीटर कितनी छोटी यूनिट होती है, बेहद छोटा होता है ना। यदि 1 मीटर या 1 किलोमीटर तक हमको मेजर करना हो तो सेंटीमीटर तो उसके रिगार्डिंग बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमें मेजरमेंट करने में, कैलकुलेशंस करने में बहुत तकलीफ होने लगी, दिक्कत होने लगा। उसी तरीके से ग्राम भी बेहद छोटा होता है, सेकंड भी बहुत छोटा होता है। तो बेहद छोटे यूनिट्स इस्तेमाल में किए गए, जिस वजह से हम लोगों को कैलकुलेशंस में तकलीफ होने लगी। तो फिर ये प्रॉब्लम साइंटिस्टों के पास पहुंची, और लोगों ने सोचा, यानी साइंटिस्टों ने सोचा है कि क्यों नहीं इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो जब परिवर्तन किया गया तो परिवर्तन करके, चेंजिंग करके बाद में लाया गया एफपीएस सिस्टम। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से नोट करते भी चलेंगे। तो एफपीएस सिस्टम, देखिए एफपीएस में क्या था कि जो बीमारी थी पहले से उसको दूर करने का प्रयास किया गया। पहले हम लोग सेंटीमीटर मेजर करते थे, अब हम लोग फुट या फीट में मेजर करते हैं। देखिए, फुट इज द सिंगुलर और फीट जो है वो आपका प्लूरल है ना। तो ध्यान रखेंगे। पी पाउंड वजन के लिए, और टाइम के लिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, सेकंड को ही रखा गया। इसमें सेकंड ही चला, क्योंकि बाकी के मेजरमेंट हम लोग घंटे में या फिर दिन वगैरह में, महीने में, वर्ष में कर लिया करते थे, इसलिए इसमें कोई बहुत चेंजिंग नहीं लाया गया। अब मैं आपको छोटी सी जानकारी याद देते हुए बता दूं कि आपका देखिए ना, 1 फीट में क्या हो जाएगा, 1 फुट लिखिए, 1 फुट में क्या हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा। और 1 इंच में लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 30.48 होता है एक्चुअली में,
नहीं, बट 30 सेंटीमीटर होगा कि सॉरी क्या मैंने लिख दिया, 1 इंच इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे 2.54 सेंटीमीटर करेंगे तो 1 फुट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 2.54, तो क्या आ जाएगा 30.48। इसे हम 30 भी एक्चुअली मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30.48 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि पहले 1 सेंटीमीटर था, अब हम कितना मेजर कर रहे हैं, एक बार में 30 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, तो 30 गुना बड़े यूनिट का इस्तेमाल होने लगा। फिर उसी तरीके से पाउंड पे आ जाइए, तो पाउंड लगभग 453 ग्राम होता है। एक पाउंड में 453 नहीं 453.16 ग्राम ऐसे एक्चुअल में होता है, बट हम 453 ही लेकर यूज में लाते हैं, यहाँ पे यूज में लाते हैं 453 ही। तो देखिए, तो इससे 400 गुना बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल होने लगा। उसी तरह से फिर सेकंड को, तो सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। एफपीएस सिस्टम भी बहुत दिनों तक चला, है ना, आराम से चला, बहुत दिनों तक चला, लेकिन फिर से एफपीएस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि ये देखिए कितना बेहद टेढ़े अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, सीधे अंकों का इस्तेमाल हुआ नहीं, इस वजह से भी यहाँ तकलीफ हुई। तो फिर से यह कंप्लेंट्स हमारे वैज्ञानिकों के पास पहुंचती है, तो उन लोगों की एक जनरल मीटिंग हुई, और जनरल मीटिंग में फिर इसे चेंज करके एमकेएस यूनिट लाया गया। इस सिस्टम को लाया गया। अब ध्यान रखेंगे कि एमकेएस सिस्टम को लाया गया। तो एमकेएस सिस्टम में क्या हुआ, कुछ नहीं, इसमें क्या किया गया, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाने लगा, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाने लगा, किलोग्राम में वजन मेजर होने लगा, किलोग्राम में मेजर होने लगा वजन, और इसमें भी सेकंड छोड़ दिया गया, इसमें टाइम में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया। तो एमकेएस भी बहुत दिनों तक चलता गया, लेकिन बाद में जाकर और भी जैसे जैसे हमारा समय निकलता गया, जैसे जैसे एक्सचेंजिंग की प्रोसेस बढ़ती गई, कई जगहों पर देश विदेशों में फिर बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होने लगे, आने जाने लगे, सामानों का, गुड्स का, फिर पैसों का लेन देन, बहुत तमाम चीज़ों का। तो फिर हमें इन सारी क्वांटिटीज, जिससे जो हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, इससे बेहद तकलीफ होने लगा लोगों को। तो फिर क्या किया लोगों ने यानी वैज्ञानिकों ने, मेरे लोग कहने का मतलब वैज्ञानिकों से है, तो लोगों ने यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक जनरल मीटिंग रखी, लगभग 1970 के आसपास की बात है। 1970 में एक जनरल मीटिंग रखा गया, जिसे गेट के नाम से भी जानते हैं, जनरल अवेयरनेस ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ भी इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो उससे जो मीटिंग अरेंज की गई, उस मीटिंग में बहुत सारे देश के वैज्ञानिक वहाँ पे आए थे, और उन सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक यह बात तय की कि जो भी सिस्टम्स हमारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, क्यों ना उन सारे सिस्टम को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम लाया जाए जिसको फॉलो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग करते हो, और जिसमें मेजरमेंट करना और भी बेहद सरल हो जाए। तो इस तरह के यूनिट्स बनाए गए। तो इस तरह की यूनिट्स हमारी कौन थी, एसआई थी। तो आप वीडियो पॉज करें, और पॉज करके इसे आप नोट कर ले, और फिर मैं इसी वीडियो में आपको एसआई के फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और एसआई के तमाम गुणों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसे नोट करें। हाँ तो बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे एसआई सिस्टम पे, कि एसआई क्या है वगैरह वगैरह पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने तीनों चारों सिस्टम के बारे में बताया। इसके अलावा जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सिस्टम थे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते थे, जो हमारे लिए नोन नहीं है, बट वो ऑलरेडी चल रहे थे। तो उन सारे चीज़ों को मिला दिया गया, और वहाँ पे जो गेट की मीटिंग हुई, जनरल अवेयरनेस ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ की, उसमें यह तय कर दिया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एसआई सिस्टम का ही पालन किया जाएगा। ऐसे देश के हर एक कोने में अलग अलग सिस्टम्स भी यूज में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो एसआई है वो यूनिवर्सल हो गया। तो एसआई के फीचर्स के बारे में हम आपको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जरा देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसे ही शॉर्ट में एसआई यूनिट के नाम से जाना गया, जिसे हिंदी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि इसकी खासियत विशेषता क्या थी कि ये यूनिवर्सल था। यूनिवर्सल था मतलब सार्वत्रिक इसका यूज किया जा रहा था, है ना। दूसरा नंबर कि यह हुआ यूनिवर्सल के साथ साथ बहुत वर्ल्ड वाइड लेवल पे था, नहीं व्यापक था, बहुत बड़ा था, विशाल था इसका रेंज, नहीं तो इसका जो रेंज था वो क्या था, बहुत बड़ा था, लार्ज रेंज था, लार्ज रेंज था। दूसरा नंबर कि ये पूरे सिस्टम जो भी हम तो अभी तक यूज कर रहे थे, सबका एक कंबाइंड फॉर्म था, combined form of all systems, है ना। इसके अलावा
इसके अलावा भी और भी खासियत थी। खासियत क्या था कि इसमें जो वह सिस्टम यूज किया गया वो क्या था, डेसिमल सिस्टम था, या उसे हम मैट्रिक सिस्टम के नामों से भी जानते हैं। नहीं तो डेसिमल सिस्टम, यहाँ देखिए मैं नीचे शायद नहीं दिखाई देगा आपको, है ना, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखेंगे। तो डेसिमल सिस्टम या इसे ही क्या कहा गया हुआ, मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना गया, है ना। डेसिमल या मैट्रिक सिस्टम यानी दशमिक प्रणाली भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो दशमिक प्रणाली क्या थी, डेसिमल का यूज कैसे करना है हमको, डेसिमल के यूज करने से कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में। तो उसको ही क्या किया गया, जहां 10 का यूज किया जा रहा है या पावर ऑफ 10 का यूज किया जा रहा है या फिर डेसिमल का यूज किया जा रहा है उस संख्याओं को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल या मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना गया, है ना। तो इत्यादि इसकी खासियत थी कि यूनिवर्सल था, रिपीट कर रहे हैं एक बार, बहुत बड़ा रेंज था इसमें, कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल द सिस्टम्स थे, इसमें डेसिमल और मैट्रिक सिस्टम का यूज किया गया। और एक और खास बात कि इसमें जो कैलकुलेशन जो हमारा था, नहीं कैलकुलेशन जो हमारा था वो कैलकुलेशन बहुत ही आसान था। मतलब इतना आसान कैलकुलेशन था कि आप मुजबानी, जिसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं, आम तौर पे उंगलियों पर काउंट करके आप जबानी हम लोग जो बोल लेते हैं, तो वैसे भी करके हम इसके यूनिट्स का कैलकुलेशन आसानी से कर लेते थे। इतना इसे इजी भी बनाया गया था, इसलिए एसआई सिस्टम बेहद खास हो गया हमारे लिए। और अभी तक एसआई सिस्टम में फिर कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, बीच बीच में छोटे बड़े चेंजिंग्स आते रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसआई में पूर्ण रूपेण कोई बदलाव नहीं लाया गया। और मुझे लगता है कि बदलाव लाने की भी आवश्यकता नहीं है ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान है, इस पर वर्क करना बेहद ईजी है। तो इसमें क्या किया गया, मैंने आपको बता दिया। इसमें मल्टीपल और सब मल्टीपल का यूज किया गया है। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल का यूज कैसे किया गया है, कैसे हमें उसका यूज करना है, और फिर जूनियर बच्चों के लिए मैं खासकर बता रहा हूँ कि जो लोग जूनियर बच्चे हैं, हमारे 8th 9th के बच्चे जो वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी दिया है कि वो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर इत्यादि को कैसे आपस में फेरबदल करेंगे। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चों को ये तकलीफ हो जाती है कि जैसे 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर होता है, तो फिर 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, यहाँ पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, तो ये सारी तमाम कन्फ्यूजन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और आप इस वीडियो को देखें और इसमें जो भी मैंने बातें बताई उसको आप नोट कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।